जैसे हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा किसानों का भी एक मामला बड़ा हाईलाइटेड रहा, फिर ये दौर भी है और इस कमरे में भी मैंने देखा पिक्चर सीनरीज लगी हुई हैं, यहाँ से लगता है बड़ी मोहब्बत करते हैं किसानों से। तो जो एक मामला है गंदम के हवाले से भी इशू चल रहा है, तो उनकी कुछ सुनवाई हो रही है, उनसे कोई आपकी मुलाकातें हुई हैं? देखिए, उनसे पिछली दफ़ा तो अभी पहले जो है उनके लिए बड़ा स्टैंड लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ खड़े हुए। तो अभी गंदम के हवाले से किसानों को गिला था, हुकूमत उस पर जो है वो खड़ी रही, उन्होंने उस पर कोई गुंजाइश नहीं दी। अभी 2200-2400 की गंदम बिक रही है मार्केट में, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसकी वजह से जो है वो क्राइसिस आएगा। इस साल थोड़ा आएगा, अगले साल ज़्यादा आएगा, क्योंकि किसान को जो है ना उसकी फसल की प्रॉपर कीमत नहीं मिल रही। तो अगले साल मेरा ख्याल है कि लोग गंदम की तरफ नहीं जाएंगे, कम जाएंगे, तो उसके लिए नुकसान होगा। और 8 में भी इसी तरह था। हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आप बाहर से गंदम मंगवाते हो, डॉलरों में देते हो, तो आप ना किसान है, इसको रुपए में दे दो, इसको रुपए में देने से तुम्हें तकलीफ़ होती है और बाहर से डॉलर देने में आसानी है। हालांकि डॉलर हमारे पास है ही नहीं और वो मैशत पे बड़ा बोझ और नुकसान है। तो उस वक्त आटे की लाइनें लगी हुई थी, पॉलिसी चेंज हुई, वो 300 से उसको 900 पे रेट लेके गए। अगले साल इतनी गंदम थी कि हर सड़क पे गली में पड़ी हुई थी, और गंदम हुकूमत ने वो ख़रीदी भी, आटे के क्राइसिस भी ख़त्म हो गया, उसको एक्सपोर्ट भी किया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ज़राअत जो है वो बड़ा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मुल्क में, उस पर तो तवज्जो। गवर्नर साहब क्या देख रहे हैं, कुछ बेहतरी होगी आगे इस ज़राअत के हवाले से? जी जी, एक किसानों का जो इशू है, कोई मुझे नहीं लगता, सोल्यूशन नहीं है, मुझे कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। यानी इसको संजीदा नहीं लिया गया अभी तक? नहीं, संजीदा ये है कि अपनी अपनी सोच है। गवर्नमेंट लेवल पे जो सोच है वो समझ रहे हैं कि जो हमने डिसीजन कर लिया है यही बेहतर डिसीजन है। और इसी से जो है वो बेहतरी है मुल्क के लिए। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या तो होना, ये आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, मेरी तजवीज़ ये है कि अपना किसान का ख्याल रखना चाहिए, काश्तकार का ख्याल रखना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और ज़राअत में सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। ज़रई सूबा है, ज़रई मुल्क है। इसमें अगर आप फूड आइटम्स जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करेंगे, आपके मैशत पहली जो है वो बड़ी मुश्किल से आगे की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, तो डॉलर्स होते नहीं हैं। डॉलर्स में आप जो है इम्पोर्ट, आपका बिल बढ़ता है, मुल्क को नुकसान होता है। और वही अगर आप हुकूमत को अपना किसान काश्तकार को सपोर्ट करें, वो दिल जमी से मेहनत करे, बिल्कुल मेहनत करे, सपोर्ट कर सकता है हुकूमत को, फसलें उगाए, दालें उगाए। अब दालें सारी हमारी इम्पोर्ट हो रही हैं, ज़रई मुल्क हैं। और अगर इस साल भी हमें आखिर में गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ी या अगले साल करनी पड़ी तो क्या फ़ायदा। कपास में एक टाइम था हम दुनिया में टॉप लेवल के ग्रोअर थे, अभी कहाँ पे है, हमारा नामो निशान ही कोई नहीं है। तो आस्ता आस्ता जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं इनको एड्रेस करने तो की ज़रा तो बड़ा ज़रूरत है। सपोर्ट कर सकता है हुकूमत को यकीनन, अगर उनको देखिए, सपोर्ट पिछली किया दफ़ा ना पिछला जो साल था हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब थे, लेकिन ज़राअत को हमने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ज़राअत को हमने धक्का भी नहीं दिया, उनको ख़राब भी नहीं किया। तो पिछले साल 6.5% की ग्रोथ थी ज़राअत की, उसी वजह से मैशत खड़ी हुई। इंडस्ट्री की आपकी 2% की ग्रोथ थी और ज़राअत की 6.5 थी या 7.5 थी, जिससे बेहतर हुई। तो इससे ये चीज़ साबित हुई कि अगर ज़राअत को थोड़ी बहुत सपोर्ट की जाए तो उसमें बड़ा पोटेंशियल है।